बता दें कि जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर दिवंगत पायलट बाबा को संन्यास परंपरा के अनुसार कनखल के जगजीतपुरा स्थित उनके आश्रम में आज भू समाधि दी गई है। इस मौके पर बड़ी संख्या में साधु संत शामिल हुए और तमाम हस्तियां भी उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची। पायलट बाबा ने मंगलवार शाम को मुंबई में एक अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। एयर एम्बुलेंस से उनके पार्थिव शरीर को यहां लाया गया था। पायलट बाबा ने संन्यास लेने से पहले भारतीय वायु सेवा में बतौर विंग कमांडर 3 युद्ध लड़े। बताया जाता है कि इसके बाद युद्ध से उनका मन विरक्त हो गया और फिर उन्होंने संन्यास लेने का ठान लिया। पायलट बाबा के देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई आश्रम हैं। संन्यास परंपरा के अनुसार पायलट बाबा ने 13 साल पहले ही कनखल स्थित अपने आश्रम में अपनी भू समाधि खुदवा दी थी। उनकी इच्छा के अनुसार ही जूना अखाड़े के संतों ने उन्हें भू समाधि दिए जाने का फैसला किया। इस मौके पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी कई संत उपस्थित रहे। तो मसूरी में मजदूर संघ के द्वारा शिफन कोट से बेघर हुए लोगों को विस्थापित न किए जाने को लेकर 24 अगस्त को मसूरी के शहीद स्थल पर एक दिवसीय उपवास करेंगे। मसूरी मजदूर संघ के द्वारा मजदूरी एसडीएम मसूरी को नायब तहसीलदार कमल राठौर के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। संजय टमटा महामंत्री मजदूर संघ मसूरी ने बताया कि शिफन कोट से बेघर हुए 84 परिवार पिछले 4 सालों से बिना आवास के रह रहे हैं, जिससे वो काफी परेशान है। उन्होंने कहा कि 24 अगस्त 2024 को विशन कोट ने उजड़े हुए पूरे 4 साल हो रहे हैं। प्रशासन और शासन के द्वारा कोरोना महामारी में मसूरी प्रोकुल रोपे परियोजना के तहत शिफन कोट में रह रहे 84 परिवारों को उजाड़ कर बेघर कर दिया था। उन्होंने कहा कि हर साल 24 अगस्त को सभी शिफन कोट के निवासी काले दिवस के रूप में मनाते हैं। पूर्व में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने और फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी IDH बिल्डिंग के पास शिफन कोट के बेघर लोगों के आवास बनाए जाने को लेकर शिलान्यास किया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण आज तक आवास बनाए जाने को लेकर एक भी पत्थर नहीं लगाया गया है, जिससे कि शिफन कोट के लोगों को सरकार के खिलाफ काफी रोष व्याप्त है। पर लगातार आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशासन शासन आपको कह सकते हैं कि लॉलीपॉप देके चुप करा लेता है। अब आगे की रणनीति कैसे बना रहे हैं सर? अगर 24 तारीख को जो हमारा उपवास है, अगर उस दिन हमारी जो मांगे पे अगर गौर नहीं की जाती है तो 28 तारीख से हमारा जो है अनिश्चितकालीन धरना रहेगा शहीद स्थल पर, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हम उठने वाले नहीं। इसमें जो है मेन जो हमारे जो कैबिनेट मंत्री जी हैं श्री गणेश जोशी जी, वो इसमें कहें अगर उनकी इच्छा साफ होती तो आज कब का जो है मजदूरों को आवास मिल जाते, मगर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सरकार की तरफ से और मंत्री जी की तरफ से ढीलापन। तो सितारगंज की गलावड्डी में जेडेक्स कंपनी के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। उपस्थित कर्मचारियों के लीडर अनीता अन्ना ने कहा कि हम काफी लंबे समय से धरना प्रदर्शन और संघर्ष करते चले आ रहे हैं, लेकिन जेडेक्स कंपनी के अधिकारियों ने अभी तक हमारी कोई भी सुनवाई नहीं की है और ना ही हमें किसी भी तरीके का कोई मुआवजा दिया गया है, जबकि कंपनी कानूनी तौर तरीके से चालू है, लेकिन असलियत में कंपनी को कंपनी के ही अधिकारी बंद करवा के भाग चुके हैं। हम चाहते हैं कि हमें मुआवजा दिया जाए, क्योंकि हमने भी काफ़ी लंबे समय तक इसी कंपनी में काम किया। कुछ लोगों को मुआवजा भी दे दिया गया, लेकिन काफ़ी लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया है, जिसको लेकर ये हमारा विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है। संकट से ऐसे जूझ रहे हैं और अपने मुआवजे की कार्रवाई के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमें भी मुआवजा मिले, जो कि अवैध बंदी घोषित होने के बाद भी कंपनी न खुलवाई गई, न हमारी सुनवाई हुई। अस्थायी जो कर्मचारी हम लोग थे, तो हमारी सारी मांगें वो पूरी करें। जिस तरह से स्थायी कर्मचारियों को मुआवजा दिया गया, उस तरह से अस्थायी वालों को भी अपना मुआवजा दें। कंपनी बंद होने का मतलब यही होता है कानूनी रूप से कि तत्काल खुलवाया जाए। अगर वो कंपनी चालू करे या न करे, उसका जो सैलरी है जिस समय कंपनी बंद हुई थी उसके अनुसार उसको जो सैलरी तौर पे 24 महीना हो 26 महीना, जो हमारी तो मांग यही रहेगी कि हमें 2 साल से ऊपर हो गया है, तो लिहाजा जो अभी संघर्षरत हैं 27 महीने हो रहे हैं चाहे 26 महीने हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं उसके हिसाब से उनको सैलरी दी जाए। और हमारी मांग है कि कंपनी तत्काल खुलवाई जाए। हमारी मांग राज्य सरकार से है, केंद्र सरकार से है कि मजदूरों को न्याय दिलाया जाए। इंकलाब जिंदाबाद।